हेलो बच्चों, पढ़ने से पहले कुछ हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अभी ठंडा का सीज़न चल रहा है, ठीक है। तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं? जैकेट पहनते हैं। अगर ठंडा लग रहा है तो जैकेट पहनते हैं, जैसे कि मेरे पास जैकेट है, ठीक है। तो हमें अगर ठंडा लगेगा तो आपको वीडियो में देखे होंगे कि ठंडा लग रहा हो तो हम कुछ जैकेट में ही वीडियो बनाए होंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम? ठंडा से बचने के लिए क्या करते हैं? जैकेट पहनते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि प्लांट है, अगर प्लांट को ठंडा लगे तो क्या करेंगे? क्योंकि प्लांट भी तो लिविंग थिंग्स है, तो उसको भी तो फील होगा, ठीक है। उसको भी तो ठंडा लगेगा, तो वो क्या करता है? सोचिए बताइए कि अगर प्लांट है, प्लांट क्या करता है? जैसे अगर हमको ठंडा लगता है हम जैकेट पहन लेते हैं, कैप पहन लेते हैं। अगर मेरे घर में अगर कोई डोमेस्टिक एनिमल है, गाय है, कुत्ता है, तो उसको भी हम जैकेट पहना देते हैं मैनमेड बना के, ठीक है। तो क्या है? उसे प्रोटेक्शन करने के लिए। तो सोचिए कि प्लांट जो है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी तो सोचने वाली बात होगा, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर जो है वही चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, टिश्यू में प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्योंकि जो प्लांट है हमारे पास, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हीट, लाइट, सन से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास क्या होंगे? प्रोटेक्टिव टिश्यू होंगे। और वही प्रोटेक्टिव टिश्यू हम पढ़ेंगे। अब प्रोटेक्टिव टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? प्रोटेक्टिव टिश्यू उसके रूट में पाए जाएंगे, स्टेम में पाए जाएंगे, लीव्स में पाए जाएंगे। हमने क्या कहा कि अगर प्लांट जो है वो अपने आप को मूव नहीं कर सकता है तो वो उसको एक्सट्रीम हीट, लाइट, सन से बचना होगा, रेन से बचना होगा, कोल्ड से बचना होगा। तो वो क्या करेगा? उसके बॉडी में या उसके सेल्स या टिश्यू में प्रोटेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। वही प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या करेंगे? उसे बचाएंगे। और ये प्रोटेक्टिव टिश्यू कहाँ पाए जाएंगे? रूट में पाए जाएंगे, स्टेम में पाए जाएंगे और लीव्स में पाए जाएंगे, ठीक है। और ये क्या होगा? इसका जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होना चाहिए, इसका जो वाल होगा वो थिक होगा। क्योंकि अगर कोई वाल थिक नहीं होगा तो क्या होगा? उसमें ठंड लगेगा। जैसे मान लीजिए अगर फिर से हम जैकेट ही ले लें, ठीक है। अगर जैकेट मेरा अगर मोटा होगा या थिक होगा तब उसे हम ठंडे से बच सकते हैं। सेम वैसे ही अगर प्लांट का सेल वाल अगर थिक होगा तभी हम उसे ठंडे से बचा सकते हैं या उसे हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इसलिए इसका जो सेल वाल होगा, जो क्या होगा? थिक वाल होगा, जिसके वजह से क्या होगा? उसे प्रोटेक्शन किससे मिलेगा? मैकेनिकल इंजरी से। क्योंकि अगर उसे चोट लगेगा तो उससे बचाया जा सकता है। उसको कौन बचाएगा? प्रोटेक्टिव टिश्यू। हम तो जाके नहीं बचाएंगे कि नहीं पेड़ को मत काटो, चोट लग रहा है या उसको दर्द हो रहा है, ठीक है। तो उसे बचाने के लिए उसके पास क्या होंगे? मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए उसके पास प्रोटेक्टिव टिश्यू होंगे। इन्वेंशन ऑफ द पैरासाइट्स या कोई पैथोजेंस, अगर कोई बीमारी फैल रहा है प्लांट में भी तो फैलेगा, प्लांट में भी तो बीमारियां होंगी जिस प्रकार, या एनिमल्स में भी होंगे। जैसे हम लोग फूड इम्प्रूवमेंट में पढ़े थे, ठीक है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट या मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी बचाएगा कौन? प्रोटेक्टिव टिश्यू बचाएगा। और यहाँ पे आपको पता होगा कि दो तरीके का प्रोटेक्टिव टिश्यू प्लांट में पाए जाते हैं। पहला जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, और दूसरा जो होता है उसे हम कॉर्क कहते हैं। आप कमेंट करके बताइए कॉर्क को दूसरा नाम क्या कहते हैं? कॉर्क को क्या कहते हैं? कॉर्क को हम वुड कहते हैं, लकड़ी कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास प्लांट में प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है जिसे वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है, या उसे इंजरी होने से बचाता है, या एक अगर कोई पैथोजेंस या फंगी अटैक करता है उससे भी प्रोटेक्शंस करने का काम करता है। तो उससे करने के लिए उसके पास एक होगा एपिडर्मिस, ठीक है, और दूसरा होगा कॉर्क, ठीक है। जो कॉर्क होगा, इस डायग्राम में देखिए कि जो एपिडर्मिस होगा वो बाहर का कवरिंग होगा और जो अंदर होगा वो कॉर्क होगा या कॉर्क सेल होंगे, ठीक है। चलिए अब हमारे पास सबसे पहले एपिडर्मिस के बारे में पढ़ते हैं। और आपको पता होगा कि जब भी हम कोई प्लांट का क्रॉस सेक्शंस करते हैं, ठीक है, अगर डायग्राम होगा तो अगर मान लीजिए कि अगर हमारे पास प्लांट का क्रॉस सेक्शन या लीव्स का क्रॉस सेक्शन करते हैं, जैसे यहाँ पे किया गया है, जैसे अगर ये लीव्स है, लीव्स का अगर यहाँ क्रॉस सेक्शंस करके दिखाया गया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लीव्स का क्रॉस सेक्शंस करके दिखाया गया, तो ये थोड़ा एडवांस करके दिखाया गया। एडवांस करके दिखाया गया मतलब ये क्या किया गया? इसका जो बाहर का कवरिंग होगा वो होगा एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस होगा, उसके अंदर में जो कॉर्क होंगे ये दोनों को मिला के हम कॉर्क कह सकते हैं, जाइलम या फ्लोएम होगा, ठीक है। और वही लीव्स का, अगर वही हम स्टेम का क्रॉस सेक्शंस करते हैं
तो हमने ये कहा ना कि उसमें स्टेम, रूट्स और लीफ से बचाना होगा। तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शंस करते हैं तो हमें बाहर वाला कवरिंग एपिडर्मिस दिखेगा और अंदर वाला में जाइलम फ्लोएम दिखेगा। और वही अगर हम रूट का क्रॉस सेक्शंस करते हैं तो यहाँ पे भी हमें एपिडर्मिस दिखेंगे और जाइलम एंड फ्लोएम दिखेगा। तो यहाँ पे भी प्रोटेक्शन होगा। मतलब हम लीव्स, रूट्स, स्टेम से। आप बताइए कि लीव्स का प्रोटेक्शन करने का क्यों ज़रूरत है? लीव्स को क्यों प्रोटेक्ट करेंगे? फोटोसिंथेसिस करता है। तो और क्यों प्रोटेक्ट करेंगे? क्योंकि प्रोटेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है, कोई अगर प्लांट डेजर्ट प्लांट हो या ऐसा जगह पे हो जहाँ पे वाटर लॉस ज़्यादा होता हो, तो वहाँ के लीव्स जो होंगे वो थोड़े थिक होने चाहिए। अगर उसके लीव्स थिक हो जाए, मोटे हो जाए, तो मोटे लीव्स हो जाए मतलब उसके जो एपिडर्मिस सेल है वो थोड़ा मोटा हो जाएगा। अब जब एपिडर्मिस सेल मोटे हो जाएंगे तो वहाँ से वाटर लॉस नहीं होगा। तो क्या हो सकता है? उससे हम बचा पा रहे, उससे भी प्रोटेक्ट कर पा रहे। वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्टेम है, स्टेम से अगर एक स्टेम को बचाना है तो स्टेम के पास क्या है? सेल वॉल है। क्योंकि बाहर में बार्क ऑफ द ट्री है, जिसे हम बार्क को उसको क्या करता है? प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ठीक है। रूट में भी वही काम होगा। तो वही चीज़ हम देखें तो एक और डायग्राम देखिए, ठीक है। ये है हमारे पास लीव्स का एक क्रॉस सेक्शंस, ठीक है। अगर लीव्स का हम क्रॉस सेक्शंस करके देखते हैं तो हमारे पास क्या हो गया? बाहर में हमारे पास एपिडर्मिस पाए जाएंगे, ठीक है। अगर ये हमारे पास, अगर हम यहाँ बना रहे हैं, अगर ये हमारे पास लीव्स है, ठीक है, और लीव्स का अगर हम यहाँ से क्रॉस सेक्शन करते हैं यहाँ से, तो हमें कैसा दिखेगा? जस्ट ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा। तो देखिए एपिडर्मिस सेल ऊपर पे पाए जाएंगे और नीचे में भी ये भी एपिडर्मिस सेल है। ये भी क्या है? एपिडर्मिस, या बोल सकते हैं एपिडर्मल सेल है, जो उसे प्रोटेक्शंस करता है। क्योंकि हमको पता है कि गार्ड सेल जो है, स्टोमाटा जो है, वो लोअर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, ठीक है। लोअर एपिडर्मिस में गार्ड सेल पाए जाते हैं, यहीं से गैसियस एक्सचेंज होगा, वाटर अंदर और बाहर जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होगा। और ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये है हमारे पास मेसोफिल सेल। और यहाँ पे कवरिंग जो देने का काम करता है, वहाँ पे एक प्रोटीन है जिसे बोलते हैं क्यूटिकल प्रोटीन है। अब यहाँ पे स्टोमाटा है, वेन्स है, फ्लोएम है, जाइलम है, जो यहाँ पे बार्क वाला भी पार्ट पढ़ेंगे आगे, कॉर्क वाला पार्ट, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या हमने कहा कि हमारे पास जो एपिडर्मिस है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है, चाहे वो स्टेम का हो, चाहे लीव्स को हो, चाहे रूट का हो, सब में देख लिया कि आउटर मोस्ट कवरिंग है। फिर हमने ये कहा कि अगर इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखने का कोशिश करें तो क्या होगा? सेल इलोंगेटेड होंगे, लंबे होंगे, ठीक है। मतलब सेल लंबे भी होंगे और चपटे भी होंगे, ठीक है। लंबे भी होंगे और चपटे भी होंगे, फ्लैट होंगे, वही चीज़ बोल रहा है। अब इसमें क्या होंगे? जो सेल होंगे इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होगा ही नहीं। अगर मान लीजिए, अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप स्वेटर पहन के बाइक चला रहे हैं, अगर स्वेटर में थोड़ा सा भी इंटरसेलुलर स्पेस होगा, हवा अंदर चला जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए अगर हम पॉलिस्टर का मान लेते हैं, यही पॉलिस्टर का जैकेट पहन रहे हैं, तो इसमें क्या है? कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। जब इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है तो इसमें हवा पार नहीं होगा। तो उसी तरह अगर प्लांट में अगर इंटरसेलुलर स्पेस होगा तो क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। अगर बहुत गर्मी होगा तो क्या होगा? वाटर लॉस हो जाएगा। वाटर लॉस हो जाएगा तो प्लांट मुरझा जाएगा, तो उसे बचाना होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होंगे। अगर इंटरसेलुलर स्पेस होंगे तो गैसियस एक्सचेंज आसानी से हो जाएगा। हमेशा गार्ड सेल स्टोमाटा ओपन रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा? हमारे पास लॉस होगा प्लांट के लिए। दूसरा, मेड अप ऑफ दी सिंगल लेयर, ये जो होंगे एक मोटे सिंगल लेयर से कवरिंग होंगे, जो अभी हमें आगे देखेंगे। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे एपिडर्मिस? अभी हमने कहा कि एपिडर्मिस लीव्स में पाए जाएंगे, स्टेम में पाए जाएंगे, रूट्स में पाए जाएंगे। वही चीज़ हमने यहाँ दिखाया। कहाँ पाए जाएंगे? लीव्स में, स्टेम में और रूट्स में पाए जाएंगे। यही यहाँ पे क्रॉस सेक्शंस करके रूट्स का दिखाया है। सारे जगह पाए जाएंगे एपिडर्मिस सेल, ठीक है। ये हमने कहा। फिर हमने ये कहा कि अब हम फंक्शंस के बारे में जानते हैं कि क्या क्या ये फंक्शन परफॉर्म करता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या हेल्प करता है, ठीक है। चलिए अब हम फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो फंक्शन में सबसे पहला पार्ट बताता है कि एपिडर्मिस टिश्यू होने से वाटर लॉस बच जाता है। मतलब
ये प्रिवेंट वाटर लॉस। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर एपिडर्मिस सेल्स का वॉल अगर ठीक हो जाए, ये थोड़ा मोटा हो जाए, तो जिसके वजह से क्या हो जाएगा, वाटर वहाँ से लॉस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम उससे वाटर लॉस से भी बचा सकते हैं। पहला काम ये बोला। फिर दूसरा काम ये बोला कि ये प्रोटेक्टिव जो पार्ट है ये प्लांट का हर पार्ट में पाया जाता है। हमने सिर्फ रूट स्टेम लीव्स के बारे में बात किया, लेकिन ये सारे प्लांट में हर पार्ट में पाए जाते हैं ताकि वो प्रोटेक्शंस करे। फिर बोला प्लांट ऑफ द ड्राई हैबिटाट्स, अगर कोई प्लांट है वो ड्राई हैबिटाट्स में है, मतलब सूखा जगह है, मतलब वो हमारे पास कैक्टस का एग्जांपल ले लें। अगर वो कैक्टस ड्राई हैबिटाट में है तो है द थिक, क्या होगा उसका एपिडर्मिस मोटे होंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल क्या हो गया कि अगर क्या होगा कि डेजर्ट रीजन में वो ग्रो कर रहा है, तो इसके जब भी आप कैक्टस के लीव्स को देखे होंगे तो एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, क्योंकि उसके एपिडर्मिस बहुत ठीक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। जब एपिडर्मिस ठीक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ से वाटर लॉस नहीं हो पाया जाएगा। ठीक है, तो वही बोला कि ड्राई हैबिटाट में थिक एपिडर्मिस हो जाएंगे। प्लांट ग्रो इन अ डेजर्ट्स, उसके पास एक क्यूटिकल होगा, अभी डायग्राम में दिखा है हमारे पास क्या है, क्यूटिकल से यहाँ पे कवरिंग जो उसे बचाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये कहा कि लेयर ऑफ द क्यूटिकल को हम बोलेंगे क्यूटिन को बोलेंगे। क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर आ जाता है, मोटा देखते हैं। कभी भी हम अगर ब्रायोफाइटा का अगर लीव्स देख लें, ब्रायोफाइलम का लीव्स देख लें तो कितने मोटे होते हैं, वो भी चीज़ होता है। अब एपिडर्मिस सेल्स ऑफ द रूट फॉर्म रूट हेयर, अब रूट हेयर भी आ जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन कर सके। जैसे अगर यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पे डायग्राम है कि एपिडर्मिस ऑफ द सेल्स द रूट फॉर्म हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे अगर रूट्स में देखते हैं तो ये छोटे छोटे हेयर जैसे स्ट्रक्चर आ जाते हैं। हेयर जैसे स्ट्रक्चर आने की वजह से, रूट हेयर आने की वजह से क्या हो सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे आप डाइजेशन में पढ़े होंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को व्हीली बोलते हैं। पिलाई की वजह से मैक्सिमम सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन होता है, तो हम लोग डाइजेशन से क्या होता है, जो प्रोटीन्स हम लोग कर रहे हैं या जो भी न्यूट्रिएंट पार्ट खा रहे हैं उसको एब्जॉर्प्शन आसानी से हो सकता है। उसी प्रकार अगर प्लांट में अगर रूट पार्ट में रूट हेयर आ जाएगा तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का करेगा, ताकि वो लीव्स में जाए तो फोटोसिंथेसिस आसानी से हो सके। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, हमने ये देख लिया। अब है कि ड्राई हैबिटाट्स में भी एपिडर्मिस की ड्राई हैबिटाट्स में भी देख रहे होंगे, इस तरह आप डिस्कवरी चैनल में देखे होंगे, इस तरह का प्लांट क्या करता है। अब ये क्या करते हैं, स्पाइन्स आ जाते हैं, कांटे आ जाते हैं, ताकि वाटर लॉस कम हो या कोई एनिमल्स आके उसको नहीं खा सके, वो चीज़ है। ठीक है, फिर यहाँ पे है हमारे पास दूसरा पार्ट कॉर्क। एपिडर्मिस तो देख लिया कि सब पार्ट पाया जाता है, अब हमारे पास कॉर्क। अब कॉर्क जो है वो डेड है क्योंकि अंदर वाला पार्ट खा। ठीक है, तो इसे हम वुड भी कहेंगे। फिर ये बोल रहा है द वाल आर जो बने होंगे, ये वाल जो बने होंगे एक प्रोटीन से, जिसे बोलते हैं सुब्रीन प्रोटीन। उसमें बने हुए तो कौन से प्रोटीन से, क्यूटीन, क्यूटिकल। अब यहाँ पे सुब्रीन प्रोटीन से बने हुए, ये भी एग्जांपल याद रखना है। फिर ये कहा कि इंटरसेलुलर ऑप्शन इसमें एब्सेंट होगा, इंटरसेलुलर उसमें थे ही नहीं, इसमें एब्सेंट होंगे। फिर ये कहा एक्सटर्नल प्रोटेक्शन देने का काम करेगा बाहर से, क्योंकि बार्क ऑफ द ट्री में आपको पता ही है छाला में कैसे प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ये कहाँ पाया जाएगा, ये पाए जाएंगे मैच्योर, जब रूट मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, और जब सूट मैच्योर हो जाएंगे, यानी कि रूट बूढ़े हो जाएंगे और सूट भी बूढ़े हो जाएंगे, तब वो एक हार्ड कवरिंग देने का काम करेगा कॉर्क। फिर ये कहा कि ये सेम चीज़ें वही है कि प्रोटेक्शन में भी हेल्प करेगा और गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करेगा, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, हमने प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा। अब प्रोटेक्टिव टिश्यू हमने ख़त्म कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट वीडियो आएंगे या लेके आएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप क्वेश्चन मार्क को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।